हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज फेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन कौन से एरर्स अराइज होते हैं व्हाइल मेंटेनिंग एन अकाउंट्स। हमने वन साइडेड एरर्स को तो रेक्टिफाई करना सीख लिया, टू साइडेड को भी सीख लिया, लेकिन अब टू साइडेड में और भी ऐसी चीजें हैं जो कि नई है। आज हम थोड़ी सी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर टू साइडेड एरर्स को समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। Give journal entries to rectify the following errors. A purchase of goods from Ram amounting to rupees 1500 has been wrongly passed through the sale book. हमने परचेज किया है गुड्स राम से 1500 रुपए के, और वो मैंने क्या गलती किया, गलती से सेल बुक्स में डाल दिया। मैंने किया था परचेज और मैंने क्या किया, डाल सेल बुक में दिया। तो मैं यहाँ पर आपको वही 3 कॉलम पहले बना दूंगी। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी और रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, और रेक्टिफाइंग एंट्री, उसको ठीक करने के लिए अब हम क्या करें। क्लियर? तो हम अपना फर्स्ट इलुस्ट्रेशन देखते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट इलुस्ट्रेशन में, मैंने की थी परचेज और मैंने क्या किया, गलती से सेल बुक में डाल दी। मैंने क्या किया था, परचेज किया था और मैंने गलती से सेल बुक में डाल दिया उसको। ठीक है, तो मैं पहले तो करेक्ट एंट्री में क्या था, परचेज की एंट्री करूंगी। ठीक है, करेक्ट पहले तो मैं अपनी परचेज की एंट्री करूंगी कि करेक्टली होनी क्या चाहिए थी, मेरी ये एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे हमने परचेज किया, कौन है हमारा क्रेडिटर, राम। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, टू राम अकाउंट 1500। नेक्स्ट मैंने वो क्या कह रहा है, उसने सेल्स बुक में डाल दी। देखो सेल बुक में डाल दी तो उसने राम को हमारा बना दिया डेटर। तो सेल्स की एंट्री हमने पढ़ रखी है, सेल की एंट्री हमने पढ़ रखी है। हमारा जो डेटर्स है वो होगा डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल हमारा रिवेन्यू है, इनकम है, तो हमेशा रिवेन्यू इनकम हमारी क्रेडिट होती है। ये एंट्री करनी थी और हमने कर दी ये एंट्री। अब हमें करना है इसको रेक्टिफाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम आंख बंद करके दो चीजें कर लेते हैं। परचेज डेबिट होना चाहिए था, हमने क्या किया, परचेज को कर दिया डेबिट। ये तो हमने पिछली एंट्री में भी सीखा था, पिछली वाले इलस्ट्रेशन में भी सीखा था ऐसे ही, कि जो डेबिट नहीं हुआ उसको डेबिट करना है तो हम एज इट इज डाल देंगे। अब देखो ये जो सेल्स है ये क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी। देखा बच्चे, सेल्स जो है वो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, इसने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1500, जबकि ये नहीं आनी चाहिए थी। मुझे इसका इफेक्ट नलीफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, सेल्स अकाउंट में डाल दूंगी यहाँ पर डेबिट साइड, इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए। ये हो गया मेरा, सेल्स वाला इफेक्ट भी नलीफाई होगा, परचेज वाला डल गया। अब बच्चे राम। ठीक है, राम क्या होना चाहिए था, 1500 रुपए क्रेडिट। ठीक है, देखो यहां पर मैं क्या करती हूँ, एक राम अकाउंट बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, राम अकाउंट बनाया, और राम अकाउंट में अभी हमारी करंटली क्या सिचुएशन है, हमें 1500 रुपए डेबिट बैलेंस खड़ा हुआ है। ठीक है, 1500 रुपए ये डेबिट बैलेंस खड़ा हुआ है, हमने गलती से डाल, जबकि एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, हमें क्रेडिट साइड में डालना चाहिए था 1500 रुपए। एक्चुअली में हमने यहाँ पर डालना चाहिए था 1500 रुपए। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा जो बैलेंस है वो 1500 रुपए क्रेडिट साइड दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगी बताओ, इस केस में मैं क्या करूंगी, मैं इस साइड 2 बार डालूंगी 1500 रुपए। एक तो इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए कि ये 1500 कट के 0 हो जाए, और दूसरा इसका इफेक्ट डालने के लिए। समझ गए, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 बार 1500 की एंट्री डालनी पड़ेगी। एक बार तो जो मैंने गलती से 1500 रुपए डेबिट किया हुआ है उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, और दूसरा क्या है, जो मेरा एक्चुअली में 1500 रुपए क्रेडिट साइड है होना चाहिए उसको डालने के लिए। ठीक है, एक तो मैंने 1500 क्या किया,
एक मैंने 1500 क्या किया, करेक्ट एंट्री का इफेक्ट डालने के लिए, और दूसरा मैंने ये जो राम को गलती से डेबिट किया हुआ है इसको हटाने के लिए। तो मैं यहाँ पर टोटल में मिला के 3000 लिख दूं। ये मैंने आपको रफ में करके दिखाया कि 3000 क्यों आया। क्लियर? ये हमारी फिर हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री इन सेल बुक ऑफ अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। ये हमारी एंट्री आ जाएगी, नरेशन हो जाएगी। तो ये हमने जो 3 अकाउंट में जो हमने पढ़ा था, 2 साइड में 3 अकाउंट भी इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी एंट्रीज हमने यहाँ पर सीखी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको और अच्छे से फिर डिस्क्राइब कर दूंगी। बाकी मुझे लगता है समझ आ गई होगी, जो मैंने आपको राम अकाउंट बना के दिखाया, 1500 दो इफेक्ट करके दिखाया। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उठाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहा है, आ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ₹1200 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। हमने सेल किया है गुड्स रमेश को, जो कि हमने गलती से परचेज बुक में कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, गलती सेल किया हुआ है इसको, रमेश को। मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹1200। ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी मेरी, और मैंने क्या किया, गलती से उसको परचेज बुक में डाल दिया। तो मैंने रॉन्ग एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ठीक है, मैंने ये एंट्री कर दी। तो अब बच्चों देखो, मुझे इसको इसके इफेक्ट को सही करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, करेक्ट में मैं देखूंगी, तो करेक्ट में अभी हम रमेश को करते हैं होल्ड पे, और मैं करेक्ट में देखूंगी तो मेरा रॉन्ग एंट्री, अगर मैं करेक्ट में करके देखूं तो मेरे को सबसे पहले तो ये जो परचेज मेरा डेबिट हुआ है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक बार मैं लिख देती हूँ, परचेज अकाउंट क्रेडिट, और दूसरा ये जो मेरी सेल्स है इसको भी मुझे क्रेडिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सही है, ये तो करेक्ट एंट्री है। और कितने अमाउंट से, 1200 प्लस अब मेरा क्या है कि मुझे रमेश देखना है। रमेश में मुझे क्या, वही जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि रमेश अकाउंट में अगर बनाऊं, रमेश में अभी कितना है, रॉन्ग एंट्री की वजह से मैंने क्रेडिट बैलेंस आ रखा है ₹1200, जबकि मुझे डेबिट साइड डालना है ₹1200। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार ये ₹1200 डालने पड़ेंगे और एक बार ₹1200 का इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, रमेश अकाउंट डेबिट में मैं ₹2400 डाल दूंगी, और नरेशन लिख दूंगी, करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री इन परचेज बुक ऑफ अ क्रेडिट सेल टू रमेश। क्लियर? मैंने क्या किया है, मैंने करेक्ट एंट्री एज इट इज कर दी, और जो रॉन्ग एंट्री का उसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया। ठीक है, परचेज मेरा डेबिट था तो मुझे क्रेडिट कर दिया, तो अब मेरा परचेज अकाउंट का इफेक्ट नलीफाई हो गया, सेल्स मैंने डाल दी, और रमेश को मैंने ₹2400 से कर दिया, क्योंकि परचेज एक ₹1200 जो मेरा डेबिट की वजह से आ रहा था, जो मेरा खड़ा हुआ था, जो मैंने परचेज अकाउंट गलती से बुक कर दिया था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, ऑन 31st December 2022 गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹3000 वर रिटर्न बाय हरिशरण and were taken into stock on the same date but no entry was passed in the books। उसने क्या किया, 31 दिसंबर 2022 को 3000 के गुड्स थे जो कि हरिशरण ने वापस कर दिए थे। तो उसने क्या किया, स्टॉक में तो ले लिया लेकिन एंट्री पास नहीं की। वाह, मतलब कि स्टॉक में तो उसने डाल लिया, फटाफट गुड्स लिए और अपने स्टॉक में डाल दिए, लेकिन उसने क्या किया, कोई भी एंट्री पास नहीं की। इस केस में देखो, कोई भी एंट्री पास नहीं की। तो एक्चुअली मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, उसने सेल्स की है, हरिशरण को पहले की थी, अब हरिशरण उसके गुड्स वापस कर गया। मैंने आपको बताया था कि अगर सेल्स मेरी क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न मेरा क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल रिटर्न का को हमने दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड, कि मेरे पास गुड वापस आए, रिटर्न इनवर्ड, अंदर आ गए मेरे पास गुड, रिटर्न होकर इनवर्ड। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, यही होगा। टू किससे मेरे को आया वापस, हरिशरण से। किस अमाउंट के आया गुड्स, देखो बच्चे 3000 के आया, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी 3000।
नेक्स्ट मेरा, और वो कह रहा है कि उसने कोई एंट्री नहीं पोस्ट की, तो वाह, हमारा तो और भी काम आसान हो गया। उसने कोई एंट्री नहीं पोस्ट की तो रॉन्ग एंट्री में 0 आएगा और यू की यू ये वाली एंट्री हम रेक्टिफाई कर देंगे। क्लियर? क्योंकि वो पूरी की पूरी एंट्री भूल ही गया करना, उसने यहाँ पर गलती नहीं की, उसने बहुत बड़ी गलती की है कि उसने एंट्री ही नहीं की कोई। तो बल्कि हमारे लिए तो सिंपलेस्ट ही हो गया, जो करेक्ट एंट्री है उसी से हमने अपनी एंट्री डाल दी और ये हो गया हमारा 3000 की एंट्री कर दी। देखो बिल्कुल सिंपल है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था उसने गलत एंट्री डाली है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, उसने कोई एंट्री ही नहीं डाली, तो इसलिए जो सेम एंट्री थी वही हमने पोस्ट कर दी। तो चलिए अब नेक्स्ट हम उठाते हैं अपना ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद which had been written off as a bad debt in previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of महेश चंद। अमाउंट था 2000 रुपए का जो महेश चंद का ड्यू था, जिसको हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर गंदा डेटर घोषित कर दिया था, मतलब हमने उसको बैड डेट घोषित कर दिया था और वो इस साल हमें मिल गया, वो इस साल हमें मिल गया, चलो बधाई हो। और उसको हमने क्या किया कि महेश के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको? ट्रांजैक्शन समझ आई? वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 2000 वाले गुड्स फ्रॉम महेश बाबू से, 2000 रुपए महेश बाबू से ड्यू थे, वो हमने पिछले साल उसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था, वो इस साल हमें मिल गए, तो हमने गलती से महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। तो देखो करेक्ट एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है, अगर जिसने मेरी जर्नल एंट्री की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जर्नल एंट्री की वीडियो उठा के देख लो एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा। तो मेरी जो एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी कि मुझे पैसे मिले, मेरे को पैसे मिले हैं 2000 रुपए, ठीक है, और किस उससे मिले हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए मेरे, क्योंकि जब देखो मैंने जब उसको बैड डेट्स घोषित किया होगा, मैंने पहले उसको बैड डेट्स घोषित किया हुआ है, तो मैंने एंट्री क्या की होगी, इस वाले डेटर्स को मैंने बैड डेट्स करके कंसीडर कर दिया होगा, पीएनएल में डाल दिया होगा टू महेश के नाम से, ऐसे करके मैंने एंट्री कर दी होगी इसकी बैड डेट्स नाम से और महेश को खत्म कर दिया होगा। मेरी बुक्स में 1000 रुपए के महेश डेटर से खड़े होंगे, तो ऐसे एंटर करके मेरा महेश अब मेरी बुक से खत्म हो गया होगा। तो अब ये वो कह रहे हैं कि जो आपने बैड गंदे डेटर्स घोषित कर दिए थे, जो आपने बैड डेट कंसिडर कर दिए थे, वो वाले डेटर्स आए हाथ जोड़कर, जी मेरे पास पैसे आ गए तो आप मुझसे पैसे ले। ठीक है, हम तो बहुत खुश हो गए, फूले समय इतनी खुशी हो गई कि मैंने एंट्री गलत डाल दी, इतनी खुशी हो गई अकाउंटेंट को कि उसने एंट्री गलत डाल दी। एंट्री एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब तुम कहोगे बच्चों कि मैम क्यों उसने एंट्री क्यों गलत डाली, अगर उसने एंट्री ये डाल दी बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, तो इसमें क्या गलती है, ये बिल्कुल ठीक डाली है, महेश आकर पैसे दे गया, तो मेरे को तो इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आपके मन में दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही होगी, तो ठीक है, ये कंफ्यूजन भी हम दूर कर देते हैं। देखो सपोज आपकी बुक में 1000 रुपए के महेश के 2000 ही लगा लो, महेश के डेटर्स खड़े हुए थे। महेश आपके पास पहले हाथ जोड़ के आता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, प्लीज मेरे जो डेटर्स आपकी बुक्स में है वो खत्म कर दो। ठीक है, ये मेरा डेटर्स अकाउंट है, महेश के नाम से, महेश का अकाउंट है ये, और मैंने 2000 रुपए यहाँ पर खड़े कर रखे हैं। तो मेरे पास हाथ जोड़कर आया, रिक्वेस्ट की कि सर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आप मुझे बैड डेट्स घोषित करके अपनी बुक्स में मेरा नाम उड़ा दो, खत्म कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी बात मान ली और मैंने क्या किया, एक एंट्री पास की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। ठीक है, मैंने उसकी बुक से 2000 रुपए बैड डेट्स में डाल दिए कि मेरा खर्चा हो गया, ये मेरा लॉस हो गया, ये मुझे अब दे नहीं देगा। तो मैंने क्या किया, महेश के अकाउंट में 2000 यहाँ पर डाल के 2000 यहाँ पर डाल दिए। तो मैंने क्या किया, उसका अकाउंट 0 डिक्लेयर कर दिया कि महेश से अब मेरा ना लेना एक ना देना दो, महेश और मेरा कोई वास्ता नहीं है, 2000 रुपए देने थे, वो मुझे मना कर गया, तो अब देगा नहीं। अब वो क्या हुआ, 2-4 महीने बाद वो आ गया, हाथ जोड़ के बोलता है कि सर आपने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया, तो मैं आपके पैसे जरूर चुकाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास पैसे आ गए। अब बच्चा उसके पास पैसे आए, तो आप मुझे क्या कह रहे हो कि मैडम उसके पास, उसने मुझे पैसे दे दिए, तो आप ये एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। बच्चा मैं ये एंट्री कैसे कर दूं, जब महेश वाली बुक्स में तो कुछ खड़ा ही नहीं है ना, हमें महेश से तो कुछ लेना ही नहीं है। अगर सपोज आपके बोलने से मैं ये वाली एंट्री डाल देती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश चंद अकाउंट,
तो क्या होगा, महेश चंद के अकाउंट में क्रेडिट साइड खड़ा हो जाएगा 2000 रुपए। यहाँ पर तो दिख रहा है कि लाइबिलिटी है, यहाँ पर तो क्या दिख रहा है कि लाइबिलिटी है कि महेश चंद को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आपकी बुक्स तो यही शो कर रही है ना, क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट साइड में अगर आप 2000 रुपए डाल दोगे तो क्या बुक शो कर रही है कि मेरा महेश चंद क्रेडिटर्स है, मेरे लाइबिलिटी हो गई, मेरे सर पे बोझ हो गया कि मुझे महेश चंद को देना है। बुक्स यही बोल रही है। तो तभी तो ये जो एंट्री अकाउंटेंट ने की है खुशी खुशी में, ये बिल्कुल गलत एंट्री की है। एक्चुअली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जब हमने उसको पीएनएल में ले जाके खत्म कर दिया, पीएनएल के डेबिट साइड में ले जाके, पीएनएल बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, तो बस मैं रफली बता रही हूँ, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा आपको। बस नॉर्मली हल्का सा बता रही हूँ कि जो चीज हमने खर्चा मान लिया था कि मेरा लॉस हो गया, अब मैंने क्या किया, बस बैड डेट्स रिकवर डाल के उसको मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया कि मेरे को ये इनकम भी हो गया। तो ना मेरे को लॉस हुआ इस केस में, ना मुझे इनकम हुई। क्लियर, समझ गए? अब सबको समझ आ गई होगी। जिसको ये लग रहा होगा कि अकाउंटेंट तो बहुत शरीफ बंदा है, उसने एंट्री बिल्कुल ठीक डाली है, उसने एंट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं डाली है। एक्चुअल में जो उसकी एंट्री है वो यही होनी चाहिए थी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्योंकि मैं महेश चंद को अगर मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, ये महेश चंद मेरा हो गया क्रेडिटर और मेरी बुक में खड़ा रहेगा कि जो मेरे सर पे बोझ है, मेरी लाइबिलिटी है, मेरे को ये पे करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअली में मुझे पे करना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं और रेक्टिफाइंग एंट्रीज की लिखते हैं। बैंक भाई मेरा ठीक डला है, महेश चंद मेरा क्रेडिट हुआ है, तो मुझे क्या करना है, महेश चंद को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। मैं कर दूंगी महेश चंद को डेबिट 2000 रुपए से, और यहाँ पर मेरी जो बैड डेट्स क्रेडिट होना चाहिए था वो मैं बैड डेट्स क्रेडिट कर दूंगी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट में अगर अपनी एंट्री पढ़ू तो नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या बोलती है, a check of rupees 1000 received from मनमोहन was dishonored and had been posted to the debit of sale return। ठीक है, एक एक वर्ड पे हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जो एक चेक था जो कि हमें मनमोहन से मिला था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, उस चेक से हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो डिसऑनर हो गया, और हमने क्या किया, पोस्टेड कर दिया कि डेबिट ऑफ सेल अकाउंट से, सेल रिटर्न अकाउंट में उसको गलती से डेबिट कर दिया। ठीक है, तो देखो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी कि देखो जब मुझे मनमोहन से चेक मिला होगा उस टाइम मैंने क्या एंट्री की होगी, मैंने ये एंट्री की होगी, मुझे चेक मिल गया बैंक अकाउंट या फिर चेक इन हैंड वाली अकाउंट जो भी मेरे को हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। मैं सोच रही हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में आ गया होगा। ठीक है, ये मैं मान के चल रही हूँ, या तो मैंने बैंक वाली एंट्री कर दी होगी या मेरी चेक इन हैंड वाली एंट्री होगी, जो भी हुआ होगा। ठीक है, बैंक वाली एंट्री होगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो मनमोहन से चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, तो जो मैंने एंट्री पहले पास की थी उसका इफेक्ट मुझे नलीफाई करना है, क्योंकि मनमोहन एक्सक्यूज मी, क्योंकि मनमोहन से अभी भी मुझे पैसे लेना है, मनमोहन मेरा डेटर है। ठीक है, मनमोहन से अभी मुझे पैसे लेने हैं, और बैंक में तो कुछ आया नहीं क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक के अंदर तो कुछ गया ही नहीं, तो क्या होगा, ये बैंक अकाउंट। क्लियर, ये एंट्री सबको समझ आ गई। जब मुझे मनमोहन से चेक मिला होगा तो मैंने क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। अब जब वो चेक डिसऑनर ही हो गया तो मनमोहन मेरा फिर से डेटर्स बन गया, डेटर्स मतलब मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो मेरी जो एंट्री हुई होगी वो यही हुई होगी कि मनमोहन अकाउंट डेबिट टू 1000 रुपीज टू बैंक। बैंक भी मेरा कम हो गया होगा क्योंकि उस टाइम मैंने अपना बैंक बढ़ा लिया होगा, या फिर चेक इन हैंड जो भी होगा। अब वो क्या कह रहा है कि उसने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, सेल रिटर्न में डाल दिया उसने, गलती से उसने क्या कर दिया एंट्री सेल रिटर्न में। मतलब वो ये कह रहा है कि जो आपने क्रेडिट किया है ना वो तो ठीक किया होगा, जो भी क्रेडिट यहाँ पर आना होगा चेक इन हैंड या बैंक वाली। ठीक है, लेकिन जो आपने जो डेबिट डाला है ना वो अपने मनमोहन की जगह क्या डाल दिया, सेल रिटर्न में डाल दिया। ठीक है, ये रॉन्ग करेक्ट एंट्री थी और ये रॉन्ग एंट्री थी, तो मुझे क्या करना है, करेक्शन करनी है। करेक्शन में मेरे को क्या है, क्रेडिट साइड वाली एंट्री, चेक इन हैंड या बैंक वाली एंट्री जो भी डली होगी वो बिल्कुल परफेक्टली डल गई होगी, तो मेरा जो डेबिट वाला है वही गलत हुआ होगा। तो मैं क्या करूंगी, अपनी
रेक्टिफाई करूंगी एंट्री, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, क्या नाम है इसका, मनमोहन, मनमोहन अकाउंट, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न मैंने गलती से कर दिया डेबिट, तो मुझे अब इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट। तो मैंने यहां पर कर दिया, सेल रिटर्न को भी डाल दिया।